प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी दिल्ली पहुंचे हैं। लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा यहां पर हो सकती है। तो यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी इसी के साथ तेज हो चली हैं और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा अपने आप में कई मायने रखता है। तो पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कई और दिग्गजों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। तो मिशन 400 प्लस की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और इसी के मद्देनजर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। तो बैठक में सीएम योगी की पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी में टिकट बंटवारे पर भी मंथन किया जा सकता है। साथ ही यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा तेज है और ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावनाएं हैं। और संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आपका रुख करना चाहेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, मिशन 400 प्लस की तैयारियों में बीजेपी जुटी और उस लिहाज से ये दौरा कई मायनों में काफी अहम। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण दौरा है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बनी है, ऐसे में अब तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। चूंकि अब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है, तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल को किस तरह से सरकार में एडजस्ट किया जाएगा। दूसरी अगर बात करें, ओम प्रकाश राजभर पिछले लंबे समय से वेटिंग में चल रहे हैं, उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे, हालांकि उपचुनाव हार गए थे, बाद में भाजपा ने उन्हें एमएलसी बनाया, तो उन्हें किस तरह से जो है वो एडजस्ट किया जाएगा सरकार में। ये तमाम विषयों पर चर्चा होनी है। यही वजह है कि पार्टी और संगठन के लोग भी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय महामंत्री भी शामिल होंगे। गहन मंथन होगा। और दूसरी बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब चूंकि लोकसभा चुनाव में वक्त नहीं बचा, कुछ ही दिन ऐसे बचे हैं जब ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने उम्मीदवारों को लेकर भी काफी गंभीर है। उम्मीदवारों के नामों का चयन कैसे किया जाएगा, किन किन क्षेत्रों से किन किन नामों को जो है वो गंभीरता से लेना है, इन तमाम विषयों पर पार्टी और संगठन को लेकर पार्टी और संगठन के साथ जो है वो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, ये इस पर मंथन होगा। तो दो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो प्रत्याशी यानी उम्मीदवार कौन होंगे, उनके चयन की प्रक्रिया क्या होगी, और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें जो फेरबदल करने हैं वो किस तरह से किए जाएंगे। जी बिल्कुल निखिल, और आज ये दिल्ली दौरा अपने आप में कई मायने जो है वो रखता है आने वाले चुनावों को लेकर। जैसे कि आपने कहा कि वक्त ज्यादा नहीं है और चुनौतियां काफी बड़ी हैं, लेकिन आज अगर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरा शेड्यूल समझे, क्योंकि एक बड़ी बैठक भी वहां पर होगी और पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है, इसके अलावा और कई गणमान्य हैं उनसे मुलाकात हो सकती है, तो पूरा क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या इसकी भी जानकारी आपके पास है तो दर्शकों को बताएं। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होनी है और उसके बाद अमित शाह जी से मुलाकात होनी है, राष्ट्रीय गृह मंत्री से, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात तय है। चूंकि पहले स्तर पर जो है पार्टी और संगठन को लेकर मंथन होना है, तो लिहाजा ये माना जा रहा है कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ मंथन करने के बाद एक रणनीति बनाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, ताकि चाहे वो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की चयन की बात हो और चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल की बात हो, इन तमाम विषयों पर कोई फाइनल डिसीजन लिया जा सके। आप देखिए बहुत लंबे समय से जो है ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, कुछ लोग एडजस्ट किए जाएंगे। नाम भी हालांकि लगभग तय है कि दो नाम तो बहुत कॉमन है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए और दारा सिंह चौहान की बात की जाए। चूंकि अब राष्ट्रीय लोकदल जैसा मैंने बताया कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उसकी किस तरह से भूमिका होगी सरकार में, ये पहले प्राइमरी स्तर पर संगठन में तय होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को भी इस बारे में जो है वो बताया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा और उसी के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक यहाँ पर रहने वाली है। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन होगा, तो दूसरी